नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद है सिवराई तहसील के भदौरा के सतरामगंज बाजार में। हमने आपने जो वीडियोज़ देखी थी वो राज क्लब की वीडियो थी और हम लोग मौजूद हैं अभी RS क्लब में। यहाँ भी माता की प्रतिमा रखी गई है, मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो इसमें आपको दिखाना चाहूँगा पंडाल आप देखिए। पिछली बार की अपेक्षा ये इस बार का पंडाल क्योंकि बहुत ही अद्भुत नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह भी थोड़ी सी मिल गई है। कुछ पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इस पर स्पेस मिला है, तो स्पेस के चलते इस बार जो पंडाल बना है वो भव्य तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। पंडाल को मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर अगर आपको लेकर चलूँ तो अंदर जो माता की मैं अगर प्रतिमा आपको अगर दिखाना चाहूँगा, माता की दृश्य को अगर देखना चाहूँ तो एक सोचिए कि जो जगह आपको जो जगह दिख रहा है कि जगह को वैसे कितनी बेहतरीन तरीके से इस प्रतिमा को व्यवस्थित की गई है। मैं जिक्र कर रहा था आपको कि वहाँ की मैंने भी मूर्ति दिखाई थी और यहाँ की भी आप मूर्तियाँ देख सकते हैं। और जिस तरीके से जो चीज़ साफ नज़र जो व्यवस्थित आपको नज़र आ रही होंगी, एक एक मूर्ति आपको नजर कि मैंने जिक्र किया था कि जो मूर्ति कारक हैं वो सोचिए कि उनके अंदर इतनी अच्छी कला है कि वो मूर्तियों को किस तरीके से बना रहे हैं कि एकदम वो बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं साफ तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मूर्ति आने के बाद जो यहाँ पे जो चीज़ें व्यवस्थित की गई, यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। देखिए वो आपको जो स्टेशन नज़र आ रहा है वो सफेद कलर जो है वो पहाड़ बनाया गया है। ये जो दृश्य आपको दिख रही है, इधर अगर से दिखाया जा रहा है तो इधर भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित की गई है। तो ये जो आप जो पंडाल जो दिख रही है, प्रतिमा के पंडाल जो दिख रहे हैं, ये बहुत सुंदर नज़र आपको यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं जो प्रसाद को वितरण करने के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो भी इस पंडाल के जो अध्यक्ष महोदय हैं या फिर जो कार्यरत हमेशा रहते हैं, जो कार्यरत रहते हैं, इनकी भी से बात करें कि यहाँ की जो RS क्लब की जो प्रतिमा रखी गई वो कितने सालों से यहाँ पे चल रहा है। परिचय आपका हो जाए। मैं सोहन लाल वर्मा RS क्लब के व्यवस्थापक हूँ। कितने सालों से यहाँ की व्यवस्था चल रही है? सर ये सन 1980 से ही स्थापित है। दुर्गा पूजा समिति बना है और आज तक 2025 तक लगातार पूजा हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये क्षेत्र की जनता के लिए खुशी की बात है, बाजार वासियों के लिए खुशी की बात है, व्यापारियों के लिए खुशी की बात है, ये सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। हम लोग भी खुश हैं कि यहाँ पर शासन प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं ताकि कोई भी घटना न हो। हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं हमारे राजीव जायसवाल जी और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं और कोषाध्यक्ष सोमनाथ वर्मा जी, सोमनाथ जायसवाल जी, नीरज गुप्ता, रंजीत वर्मा, राकेश गुप्ता, सोहन वर्मा, शैलेश वर्मा, सभी लोग हैं, सभी पदाधिकारी हैं। हम लोग क्षेत्र की जनता से को सुविधा देखते हुए यहाँ पर हम लोग चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था दिए हैं ताकि कोई भी पुरुष आए या माताएं बहने आए कोई भी दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मैं राजीव कुमार। हम लोग आज माता की प्रतिमा की तरफ अच्छा लगता है दृश्य देखने में, क्योंकि जिस तरीके से सुंदर तरीके से जो व्यवस्थित की आपने जो व्यवस्था की है, हमें जहाँ तक ज्ञात है कि अगली बार की अपेक्षा इस बार आप लोग को स्पेस ज़्यादा मिला है और इस बार का पंडाल अगली बार से अपेक्षा बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, शायद ये जगह मिलने की वजह से। जी, मैं राजीव कुमार जायसवाल RS क्लब ट्रस्ट का अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहने की बात है कि 1980 से ही बहुत ये चलता आ रहा है दुर्गा पूजा और भव्य तरीके से होता रहा है। बंगाल से भी आते हैं लोग और कारीगर यहाँ जो आप ये व्यवस्था में देख रहा हूँ यहाँ पे जो, तो आप लोग बंगाल से भी मंगाते हैं इस चीज़ को? जी हाँ, बंगाल से आते हैं सब मूर्ति बनाने के लिए सब, और बड़ी भव्य तरीके से लोग बनाते हैं। और मतलब वो कहने का नहीं है कि बहुत अच्छा बनता है। इसके लिए कितने दिन लमसम लग जाता होगा इस सारी चीज़ व्यवस्थित करने में? लगभग हम लोग 3 महीना पहले से ही तैयारी चालू कर देते हैं। छोटी छोटी बारीकी चीज़ें आपको ध्यान देनी उसी समय चालू हो जाती है ना? जी हाँ, हम सब कार्यकर्ता मिलकर 3 महीना पहले से ही इसकी तैयारियां चालू कर देते हैं और सभी माता रानी के आशीर्वाद से बहुत भव्य होता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ जायसवाल है। अच्छा, क्या ये चीज़ें जब प्रतिमा बनती हैं या फिर जब नवरात्र आता है तो एक उत्साह रहता है ना सबके अंदर, ये कब प्रतिमा लगे, कब पंडाल का जो कब माता का पट खुले तो हम लोग दर्शन करने जाएं? जी, ये हम लोग 1980 से पहले करते थे, हम लोग 2023 से करते आ रहे हैं, 4 वर्ष से कर रहे हैं आप लोग करते हैं। जी, मतलब कि हमेशा कुछ ना सालों बाद जैसे कि कुछ कार्यकर्ता चेंज होते रहते हैं, आते रहते बदलते रहते हैं ना, कारभार संभालना। इस साल हम लोग का 45 वर्ष हो रहा है और 45 वर्ष कल हम लोग मनाएंगे। कल मनाएंगे 45 मनाएंगे। कैसा लग रहा है? क्या नाम है? बहुत पिंटू कुमार गुप्ता, बहुत अच्छा लग रहा है।
पूरा पूरा बहुत- दृश्य एकदम पूरा चमकता धमकता पूरा मार्केट नजर आ बहुत रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन। चलिए अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से जितने भी इधर से लोग आ रहे हैं और वहाँ दर्शन करते आ रहे हैं, इधर चले सभी इधर आए तो कुछ माता बहनों से हम बात करना चाहेंगे जरूर कि जब प्रतिमा यहाँ पे लगती है, फिर मूर्तियाँ लगती हैं, तो पूजा भी करने के लिए जो भी आते हैं तो यहीं पे लोग महिला भी आती रहती हैं। और यहाँ देखिए अभी पूजा अर्चना भी फिलहाल अभी चल रही है, यहाँ पंडित जी भी हैं, पूजा भी करवा रहे हैं। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अगर मैं प्रतिमा आपको दिखाना चाहूँ तो सही भी जरा वहाँ दिखाएं, अगर इस तस्वीरों को आप दिखाएं तो कितने अच्छे तरीके से एक एक बारीकी से जो वहाँ जो घोड़े रखे गए हैं, वहाँ पे एक तरफ शेर जो रखे गए हैं, दोनों तरफ वहाँ घोड़े लगे हुए हैं। और ये जो दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा, इस चीज़ से आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि जो बनावटी है, जो चीज़ें जो बनाई गई हैं वो कितने व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं। ये कम से कम सबसे बड़ी बात है। पूजा देखिए पंडित जी करा रहे हैं यहाँ पे, और इनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से ये व्यवस्थाएँ चल रही है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 4 दिन तक ये जो व्यवस्था है अच्छे तरीके से चलती है। मैं कहता हूँ कि नवरात्र का जब भी समय आता है तो नवरात्र के समय जो भक्त होते हैं, भक्तों के अंदर एक उल्लास होता है और एक दर्शन करने की आशा होती है। बगल में हमारे माँ कामाख्या का मंदिर है जो कि आदि प्रचार मंदिर है, आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इस समय आप जाएंगे तो इस समय आपको सोचिए कि दर्शन करने के लिए समय देना पड़ेगा, हालांकि वहाँ हमेशा भीड़ होती रहती है। ये चीज़ें होती है। कहाँ से आप आई हैं? ये बनी है जैसे हाँ अच्छा, कितना आप तेजे के बनी, कितना अच्छा लग रहा है। घर के बगल में पंडाल आपका बाटे, आपको नीचे के बाटे आगे बनी मतलब आगे बन तेजे के बनी आप तो कितना प्यारा लगेला, बगल में पंडाल बाटे, कितना अच्छा लगेला। हाँ तो अच्छा कितना लागेला, अच्छा लगा था। नीक लगेला, अच्छा लगेला ना। नीक अच्छा लगा। अच्छा मतलब ये बताएं का मूर्ति जो चल जाला, जो विसर्जन हो जाला तो उदासो लागेला पूरा एरिया, उदास लगेला, उदास लगेला, फिर सुनसान लगेला। लगेला ना। आज मनसाइन लगा था, ठीक लगा था। हम आरएस क्लब की तरफ थी और ये आपको हमने दृश्य दिखाई, ये चीज़ें दिखाई। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जो दर्शन कर रहे हैं ये चीज़ें। और आप बताइएगा कि दोनों तरफ की हमने चीज़ें दिखाई थी और आप व्यवस्थित इस व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम संतोष है और भारत न्यूज़ टीवी देख रहे थे। धन्यवाद।